हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th क्लास। इट्स योर हिंदी क्लास। और चलिए बच्चों, हम अपनी नूतन सरल हिंदी माला जो हमारी पुस्तक है उसका हम 15वां पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। तो देखिए, ये हमारी तीसरी वीडियो है और आज हम इस चैप्टर को अपना कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव ग्लेशियर्स पर भी पड़ रहा है। ग्लेशियर आपको पता है, जहाँ वे इलाके पृथ्वी पर जहाँ पर 12 महीने जो है बर्फ़ से जो ढके रहते हैं, बड़े बड़ी जो चट्टानें हैं वो बर्फ़ की होती हैं वहाँ पर। वहाँ जो समंदर है वो भी बर्फ़ का ही होता है। हर चीज़ जो है बर्फ़, मतलब पानी की, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो देखिए, वो बर्फ़ भी जो है हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है प्रभावित हो रही है और ये पिघलती जा रही है। तापमान के बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे विश्व के कई हिस्सों में बाढ़ की जो स्थिति बन रही है। देखिए, ग्लेशियर के पिघलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा और जो है ये बात सत्य है कि अगर पानी ज़्यादा आएगा तो वो ऐसे इलाकों में जाएगा जहाँ जो निचले इलाके हैं उनमें वो भरने का प्रयास करेगा। तो इतना ही नहीं, समुद्र का स्तर है जो, ये देखिए ग्लेशियर जो है, बर्फ़ पिघलने के कारण ग्लेशियर की, तो वो जो पानी नदियों के ज़रिए कहाँ जाता है, समुद्रों में जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, समुद्र का जो जल का स्तर है वो बढ़ने लगता है। इससे जीवों के जीवन को खतरा बढ़ जाता है। बृहत्तर हिमालय में अ, कोई 8,000 जो है बर्फीली झीलें मिली हैं। इनमें से लगभग 200 बर्फीली झीलें बहुत खतरनाक हैं। हिमालयी क्षेत्र में ये जो झीलें हैं ज़्यादातर बीते 5 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आई हैं। देखिए, आपने कुछ वर्षों पहले जो है केदारनाथ की जो घटना है आपने वो भी सुनी होगी कि बादल फटने के कारण पहाड़ों में जो झील बनी हुई थी वो भी जो है टूट जाती है और इससे जो है केदारनाथ में जो है प्रलय मच जाता है, पानी पानी हो जाता है चारों तरफ। तो ऐसी झीलें जो हैं वो अस्तित्व में अभी पिछले जो है विगत 5 सालों से या 5 दशकों से जो है वो हमारे सामने आई है। तो हिमालयी क्षेत्र में हिमनद फटने की जो घटनाएं हैं वो घटती जा रही हैं। इससे जान माल की भारी जो है नुकसान हो रहा है। मकान, पुल, खेत खलिहान, जंगल के बीच की जो सड़कें हैं वो नष्ट हो गई हैं। लोगों की जीविका के हालात मुश्किल हो गए हैं। देखिए, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जो है पानी ही पानी हो जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो वहाँ पे जो है जनजीवन कैसे, मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। वहाँ जो मनुष्य है वो अपनी जीविका के साधन नहीं जुटा पाते। लेह उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में बाढ़ के प्रकोप से जाहिर हो गया है कि हिमालय पर खतरे का जो अंदेशा है वो मंडरा रहा है। तीनों घटनाओं की प्रकृति और जो है तरीके भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि भौगोलिक कारण अलग अलग थे, मगर तीनों घटनाओं में जान माल का जो है भारी नुकसान हुआ है। 1990 के दशक के बाद से जो बादल फटने की 17 घटनाएं हो चुकी है। अभी मैं उदाहरण थे आपको बता भी रही थी कि केदारनाथ में देखिए क्या कौन सी घटना हुई है। तो केदारनाथ जैसी ही घटनाएं जो है वो मतलब कई बार हो चुकी हैं, जिनसे जानमाल की खासी क्षति हुई है। इसमें से 11 घटनाएं जो हैं पर्वतीय राज्य यानी पर्वतीय क्षेत्र जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की घाटियों में। देखिए, पहाड़ों से जो है अचानक ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने से जो घाटी हैं उसमें पानी भर जाता है, जहाँ पर यदि कोई मनुष्य, यदि जैसे पशु या जनजीवन वहाँ रहते हैं तो उनको प्रभावित करते हैं। वास्तव में ये जो घटनाएं हैं बारंबार होने लगी हैं, बार बार हो रही है। परिस्थिति के असंतुलित होने से जानवरों की कई प्रजातियां खतरे में आ गई हैं, कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, तो कई विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। इस तरह जानवरों के खत्म होने से विश्व भर में संतुलन जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए कि किसी भी क्षेत्र में यदि असंतुलन बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, इससे प्रकृति जो है प्रभावित होती है। समुद्र का जो स्तर है बढ़ने से कई देशों के समुद्र में समा जाने की जो आशंका बढ़ रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जो मतलब हम जो टापू पर स्थित हैं, अगर मान लीजिए समुद्र का जल अगर बढ़ गया तो वो जो देश हैं वो डूब जाएंगे। जिस जिस तरह से ग्रीनलैंड क्षेत्र जैसे जो क्षेत्र हैं इनका अस्तित्व तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है,
उससे आने वाले जो समय में सुंदर शहर, देश और यहाँ तक कि महादेश भी समुद्र में समाकर इतिहास बन जाएंगे। यदि समुद्र का जो स्तर है बढ़ेगा तो बाढ़ की समस्या भी बढ़ जाएगी और इसका प्रभाव पूरी जो हमारी पूरी बिजली व्यवस्था है उस पर पड़ेगा। आंधी, तूफान और तेज़ बारिश की वजह से पूरा जो ग्रिड है वो उखड़ जाएगा, यानी कि सारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा तितर बितर हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी पूरी जीवन शैली तहस नहस हो सकती है। तो देखिए, बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में लगने वाली आग की जो घटनाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इनके साथ साथ इनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो सीधा असर है वो फसलों के साथ साथ वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण पर भी पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, प्रकृति के लगातार प्रभावित होने से खाद्य उद्योग पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो फसलें हैं वो होने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। देखिए, लोगों की खाने की जो ज़रूरतें हैं वो भी मतलब इनसे प्रभावित होती हैं और मतलब ये अपनी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने लगी है। आने वाले वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ने वाला है। वैसे कई बार हमें इसका परिणाम जो है फसल की बर्बादी के रूप में भी भुगतना पड़ रहा है। अधिक तापमान के बीच कई पौधों का जो पनपना है वो बहुत मुश्किल है। मैंने अभी आपको बताया है कि गर्मी के कारण जो है पौधे उगने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका जो अस्तित्व है वो भी ख़त्म हो जाता है। बेमौसम बारिश या अत्यधिक सूखे के कारण कई फसलें टिक नहीं पाती हैं। ऐसे में अनाज के जो दाम है वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और देखिए, यदि अनाज के जो दाम है वो तेज़ी से बढ़ेंगे तो आम जो व्यक्ति है, जो गरीबी रेखा से भी जो नीचे के लोग हैं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। पेड़ पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। इनके ख़त्म होने से हमारा जो जीवन का जो आधार है वो छिन जाएगा। पूरे विश्व में खाने की कमी हो जाएगी और इसकी आशंका है, और ये मतलब आशंका भी लगाई जा रही है कि यदि ऐसा हुआ तो देशों के बीच में युद्ध का जो है माहौल पैदा हो जाएगा। तो देखिए, प्रकृति में हो रहे ये बदलाव आकस्मिक नहीं है, यानी अचानक नहीं है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है कि अचानक जो हमारे पर्यावरण में इतना बदलाव हो गया है। ये बहुत लंबा जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है और सही मायने में तो ये बहुत बड़े नुकसान से पहले जो प्रकृति है उसके द्वारा दी जा रही छोटी छोटी चुनौतियां हैं। हमें जो है इन चुनौतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और समय रहते हुए ठोस कदम उठा लेने चाहिए, जिससे जो महाविनाश की जो आशंका है उससे हम बच जाएंगे। तो देखिए, हमारे जो मौसम और जो हमारी जलवायु है, जो ये परिवर्तन लगातार होता जा रहा है, इसे हम किस तरह से रोक सकते हैं, इसको हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें जो है बेकार की जो प्रदूषण है वो नहीं करने चाहिए और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। अपने पर्यावरण को यदि हम बचाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो हमारी पृथ्वी है वो सुरक्षित रहेगी। तो आपको ये जो अध्याय है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमारा ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।